सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है एंड उन पेरेंट्स के लिए है जो कि फिजिक्स वाला के एक पार्ट बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो कि फिजिक्स वाले से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग काफी इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपका जो ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, जो ऑफलाइन कोर्सेज हो गया, एंड यहाँ पर जो फैकल्टी हो गया, जो कोर्स का जो करिकुलम हो गया, तो जो भी कुछ लाइक बच्चों में जो प्रश्न आती है बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट, तो सब कुछ काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि जो स्टूडेंट का जो रिव्यू होता है ना वो एक्चुअल रिव्यू होता है, ठीक है। तो जो भी कुछ आपके मन में प्रश्न जग रहे हैं, जो भी लाइक आप स्टूडेंट हो एंड पेरेंट्स हो, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। काफी सारे व्यूअर्स पहली बार चैनल पर आए, तो आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करना चाहो। Well, thank you so much for inviting me on your platform. Myself, Nandini Singh, and from Kolkata. I'm a NEET aspirant and will give NEET exam in 2023. वैसे बता दूं, एजुकेशन फील्ड में एक महा फेस्टिवल मनाया जा रहा है एंड ये फेस्टिवल सेकेंड टाइम मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही समझे हो, विश्वास दिवस मनाया जा रहा है एंड ये 10th मार्च तक चलने वाला है। तो जो बच्चे जेई के द्वारा टॉप आईआईटीज में जाना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, आपका सपना है कि मैं अपना जो अपकमिंग 4 साल है एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छे ब्रांच के साथ बिताना चाहता हूँ, देन आप जेई को क्रैक करना ही होगा। एंड जेई क्रैक करने के लिए काफ़ी अच्छे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा होगा कि कैसे इन कम दिनों में आप क्रैक कर सकते हो। और देखिए कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आप अगर लास्ट 2 to 3 years देखे हुए ना, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है जब से जेई का पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको फोकस, डिटर्मिनेशन बिल्कुल बनाए रखना पड़ेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, सो दैट आप एक अच्छा मार्क्स ला सको। तो बता दूं, जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए अर्जुना जेई 2024 बैच है एंड बैच का प्राइस 4800 नहीं बल्कि मात्र 4199 है। तो काफ़ी कम हो चुका है। एंड इसके साथ ही साथ आपको 10th बोर्ड बूस्टर 2023 मिल रहा होगा, अर्जुना 2.0 2024 मिल रहा होगा एंड खजाना वो भी फ्री ही मिल रहा होगा। और 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए लक्ष्य जेई 2024 बैच है जिसका प्राइस 4800 नहीं बल्कि मात्र 4199 है। एंड इसके साथ ही आपको मिल रहा होगा अर्जुना 1.0 2023, अर्जुना 2.0 2023, लक्ष्य जे 2.0 2024, 12th बोर्ड बूस्टर 2024 एंड खजाना फ्री मिल रहा होगा। तो काफ़ी एक बड़ा डिस्काउंट है एंड साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा होगा। और आपके इसी जुनून को बरकरार रखने के लिए आपको जेई में एंट्री करवाने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है प्रयास ड्रॉपर जेई 2024 बैच, जिसका प्राइस 4900 नहीं बल्कि मात्र 4299 है। और इसी के साथ आपको मिल रहा होगा 12th बोर्ड बूस्टर बैच 2023, प्रयास 2.0 2024 एंड खजाना फ्री मिल रहा होगा। तो जितने भी ऑफर है 10th मार्च तक ही वैलिड रहेगा। तो ट्राई कीजिए विद इन टुडे ओनली आप इस बैच को एनरोल कर लेने का। एंड देखो, एक सारथी प्रोग्राम भी है। कई से बच्चे ऐसे हैं जिनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, एक प्रॉपर मेंटर का नीड है जो कि आपको हर एक समय गाइड करते रहे, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जल्दी सारथी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एंड राइट नाउ इसका प्राइस 5000 नहीं बल्कि सिर्फ 3800 है। तो काफ़ी बड़ा ऑफ मिल रहा है सारथी प्रोग्राम में। तो आपको अगर एनरोल करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लिंक को क्लिक कीजिए, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। एंड जैसे ही रीडायरेक्ट होगे तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। एंड एक कूपन कोड है, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर आपको रुपीज़ फ्लैट 150 ऑफ मिल रहा होगा। कितने दिनों से आप फिजिक्स वाला के पार्ट रह चुकी हो एंड आपका लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं फिजिक्स वाला से 2 साल 2021 से क्लासेस करती हूँ वहां से। और मैं फिजिक्स वाला से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मतलब मैंने उनसे ऑनलाइन क्लासेस किया हुआ है। मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है यकीन बैच में। तो जो जो भी नीट एस्पिरेंट है उनको सबको पता ही होगा कि लाइक जो फिजिक्स वाला का जो यकीन बैच है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैच है फॉर नीट एस्पिरेंट के लिए। तो मैंने जब अपना नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने एक मतलब कोलकाता में एक ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन। तो लाइक मुझे वहां पर कुछ मतलब क्लियरली समझ में आता था। तो उसके बाद मैंने ये आलक पांडे और पीडब्ल्यू के बारे में ये यूट्यूब में देखा। तो फिर मैंने वहां पर बैचेस ज्वाइन किए, यकीन बैच। फिर मैं वहां से पढ़ना स्टार्ट की। तो मैं अगर बोलूँ कि वहाँ का फैकल्टी कैसा है, तो वहाँ पे जो भी सर होते हैं लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उनका मेन वहाँ का चीज ये अच्छा लगता है कि लाइक वो सबसे स्टार्टिंग पूरा बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो कि कोटा और एलन में कैसे स्टार्ट होता है, मैं तो वहाँ पे गई नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यहाँ पे जो होता है, मतलब जिस बच्चे को अगर बेसिक भी क्लियर नहीं है या बेसिक में भी बहुत वीक है, तो उसको यहाँ पर आने के बाद हर चीज क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हर एक चीज लाइक बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पर मतलब लाइक हर एक दिन का लेक्चर का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 2 आवर्स करके हर एक सब्जेक्ट की होता है। और हर एक लेक्चर के बाद डीपीपीएस प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे टीचर्स, जैसे टीचर्स का हुआ, उसके बाद
अगर पढ़ाने के लिए बोले तो हर एक दिन वो लोग डीपीपी शेयर करते हैं। और हर हर वीक में लाइक हर संडे को पार्ट टेस्ट करके होता था। जब हम लोग का बैच स्टार्टिंग हुआ था तो हर संडे को पार्ट टेस्ट होता था। और जो भी चैप्टर्स हुआ एक वीक में जो भी चैप्टर्स कवर होता है वो चैप्टर्स हर संडे को टेस्ट होता है उस चैप्टर का। उसके बाद उसके अलावा मेरा तो ये ऑनलाइन बैचेस चल रहा है। अभी मेरा ऑनलाइन बैच ही चलता है यकीन 2.0 में। और इसके अलावा मैंने अपने डाउट्स के लिए डाउट क्लासेस ले रखा है पीडब्ल्यू पाठशाला में। तो वहां पर मुझे जो भी क्वेश्चन होता है लाइक जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या लेक्चर अगर अगर मान लीजिए कि मैं लेक्चर देख रही हूँ मुझे लेक्चर में भी कुछ टॉपिक समझ में ना आया तो मैं वहां पर जाती हूँ। वहां पर हर एक पॉइंट मतलब हर एक चीज को सर लोग इतने अच्छे से डाउट्स क्लियर करते हैं कि लाइक एक बार में बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाता है चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या चाहे वो कोई टॉपिक से रिलेटेड। एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जैसे आपने डाउट्स के बारे में डिस्कस किया, तो डाउट्स क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग काफी बार सोचते हैं कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, ठीक है, तो वहां पर बच्चे इतने सारे हैं जहाँ पर डाउट क्लियर करना काफी टफ होता है। तो मैं जानना चाहूंगा, सपोज हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एंड वहां पर हमें कोई डाउट अराइज हुआ, तो कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं टीचर को, एंड कितना टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के लिए, उनका जो प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन क्लासेस का बात हाँ जी। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू देखिए हम लोग का जो पीडब्ल्यू क्लासेस होता है उसमें लाइव क्लासेस चलते हैं। तो हम्म। अगर आपका जैसे कोई लेक्चर चल रहा है उस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ या जो सर कोई लेक्चर मतलब टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवाए तो उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ तो लाइव क्लासेस चलता है। आप इंस्टेंटली वहां पे डाउट पूछ सकते हैं सर वहां पे देख कर डाउट बताते हैं। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो वहां से अलग सेशन दिया रहता है डाउट्स क्लासेस में जिससे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा यकीन का हर एक बैच जो होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए डाउट क्लासेस के लिए टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है जिसमें आप आराम से अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। और हर सर मतलब अगर मान लीजिए कि अपने आपने अभी डाउट दिया तो अभी एक विद इन 1 आवर्स या विद इन मैक्सिमम विद इन 1 डे सर आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। मतलब यकीन बैच हो या जो भी बैच हो, लाइक जेई हो गया, एनडीए हो गया, हाँ लाइक जो जो भी भी बैच सेक्टर हो। में फिजिक्स वाला आ चुके हैं, तो लाइक हर एक का ऐसा ही रूल होता है कि टेलीग्राम ग्रुप है, देन रिकॉर्डेड में अगर डाउट आ जाती है तो वहां पर हम लोग कमेंट करके पूछते हैं, एंड फिर उसका रिस्पॉन्स आता है जल्द से जल्द। और मतलब मेरा तो मैं तो ऑनलाइन क्लासेस की हूँ तो मेरा ऑनलाइन बैच था तो मुझे डाउट्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने अपने अपने के लिए अपने पेपर के लिए मैंने डाउट क्लासेस ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू पाठशाला में। तो वहां पर मेरा मतलब एज अ आपका किस दिन मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आपकी मर्जी है जितना दिन आप जा सके आप जा सकते हैं। और हर वीक के संडे को हर वीक में टेस्ट होता है मतलब जिस जितना वीक में पढ़ा उसका टेस्ट होता है। तो अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक अभी तो लाइक कई सारा इंस्टीट्यूट आ चुका है, ठीक है, लाइक एलन है, अनएकेडमी है, वेदांतु है, बहुत ही सारे इंस्टीट्यूट आ चुका है, लेकिन फिजिक्स वाला में आपको ऐसा क्या यूनिक लगा जो कि बाकी सब में नहीं मिल पाता जनरली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला चीज ये है जो कि मैंने खुद भी फेस किया था कि लाइक हम लोग के पास जो बच्चे होते हैं या तो चाहे वो शहर के हो चाहे वो गांव के हो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ये एलिन या आकाश। उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि लाइक वो खुद से पढ़कर भी एग्जाम क्लियर करें। लेकिन जो जब पीडब्ल्यू आया था तो वो एक बच्चों में अपॉर्चुनिटी लाया था उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है या तो बोले उन लोगों को कॉन्फिडेंस लाया कि हाँ मतलब उतना पैसा लाखों पैसा हम इंस्टीट्यूट में ना लगा कर भी हम नॉर्मली ऑनलाइन एक एक मिनिमम अमाउंट में कोर्स खरीद करके हम लोग अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और जो पीडब्ल्यू का कोर्स है ना वो इनफ है अगर कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। तो वो इसका जो कंटेंट है इतना अच्छे से इस कंटेंट को लाइक सजाया गया है इतना अच्छे से इस कंटेंट को बनाया गया है कि मतलब बेसिक से लेकर पूरा हायर लेवल तक जाता है लोग। तो ये कंटेंट इनफ है अगर कोई बच्चा अपना एग्जाम क्लियर कर सके तो फिर वो वहां पे पैसे मैटर नहीं करता इस चीज में। और सेकंड चीज ये है कि लाइक मतलब मैंने तो एक बार के लिए ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था कोलकाता में ही समथिंग 1 और 2 मंथ के लिए। तो मैंने वहां पर भी ये चीज नहीं देखा था जो मैंने पीडब्ल्यू में देखा। लाइक अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं ना तो वहां से मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आपका कोई प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो तो एज अ गाइडेंस आपको ऑल थ्रू एक आपके ऊपर टीचर रहता है। आप ऑफलाइन नहीं भी रहते ऑनलाइन भी रहता है तो आपका टीचर रहता है कि आपको डिप्रेस्ड हो रहा है या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो गाइड करने के लिए ऑल थ्रू आपके साथ रहते हैं। तो ये सेकेंड चीज हुआ। और मतलब ये सब के कारण पीडब्ल्यू का कंटेंट होता है या लाइक ये सब के कारण पीडब्ल्यू बेटर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट हो गए या जो मैक्सिमम पेरेंट हो गए, तो वो लाइक काफी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड ऑब्वियसली कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले बच्चा यही सोचता है या पेरेंट यही सोचता है कि फीस कितना है। तो सबसे जो पहला मेन फैक्टर है फीस, इसका जो इम्पोर्टेंस ही है ना, कि
अगर मेरे पास इतना है मैं तभी ज्वाइन कर पाऊंगा, तभी मैं नीट हो गया, आईआईटी जी क्रैक कर पाऊंगा। तो पहला बात ये चीज माइंडसेट से हटा दिए गए बच्चों के कि जी आप क्रैक कर सकते हो, इतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किए भी। एंड सेकेंडली ये भी ध्यान रखा गया क्वालिटी। तो ऐसा नहीं कि कि उसको चीप करने के लिए जो क्वालिटी है वो कम कर दे, तो ऐसा नहीं, क्वालिटी ऊपर ही रखा गया, बल्कि जो कॉस्ट है उसको कम कर दिया। तो ये दो मेन फैक्टर आई थिंक जो कि काफी यूनिक बनाता है बाकी सारे इंस्टीट्यूट से। इनफैक्ट जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का चलता है ना, तो मतलब ऑफलाइन में होता होगा शायद ऐसे कि लाइक टाइम खत्म हो गया, सर लोग चले गए हैं, मैम जो, बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि लाइक अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो सर कभी टाइम नहीं देखते, लाइक 2 आवर्स से 3 आवर्स पे चला जाता है, बट सर का लेक्चर कंटिन्यू चलते जाता तो टारगेट ये होता है कि मतलब आप जिस भी टाइम पर ज्वाइन कर रहे हो या जिस भी टाइम पर बैच स्टार्ट हुआ है, टारगेट होता है कि एग्जाम के पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल सके। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही ज्वाइन किया है, ठीक है, अपने प्रिपरेशन के दौरान। अब राइट नाउ जो बच्चे लाइक क्लास 11th में है या लेट से क्लास 12th में है या ड्रॉपर है, तो उनमें एक मैंने प्रश्न आता है कि मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। एंड एक और सवाल है यहाँ पर कि फैकल्टी एंड मोड ऑफ टीचिंग में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करता है एंड ऑफलाइन ज्वाइन करता है। है। मतलब अगर मेरे से पूछे तो मैं तो ऑनलाइन, अगर अगर कोई बच्चा एग्जाम को वो एग्जाम क्लियर करना है, तो वो यही सोचेगा कि हम घर पे बैठ के जितना से जितना टाइम मतलब दे सके पढ़ाई में, वो बेटर है, बेटर देन मतलब कि वहां पे जाकर फिर जाने आने में जो टाइम वेस्ट होता है, फिर आकर थक जाना। तो उससे अच्छा अच्छा है कि लाइक ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना क्लासेस पे दे सको। क्योंकि हर एक क्लासेस का जो लेक्चर होता है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो हर एक क्लासेस का लेक्चर 2 to 2.5 आवर्स के लिए होता है। तो वो सब करने के अलावा बच्चों को डीपीपी सॉल्व करना पड़ता है, या क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन अगर कोई बच्चा सीरियस है, तो वो ऑनलाइन प्रेफर करे तो वो ज्यादा अच्छा है। और वैसे देखिए आपका प्रेफरेंस काफी मैटर करता है, जैसे इन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन प्रेफर करती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लाइक आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। सपोज काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में बहुत ही सारा डाउट आते रहता है एंड ऑनलाइन वो पता रिजॉल्व नहीं करवा पाते हैं। तो देखो ये आप पर डिपेंड करता है कंप्लीटली, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सपोज आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है अच्छा नहीं है, या सपोज आप बाकी सब चीजों में इन्वॉल्व हो ऑलरेडी एंड ऑलरेडी अब इस सब समय ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो, उसके लिए आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। या सपोज आप काफी डेडिकेटेड हो, आप बाकी सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, आप समय दे सकते हो, तो ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन एक ऐसा मात्र ऑप्शन है जहां पर आपका जो डाउट है वो जल्दी क्लियर हो पाता है। जैसे मान लीजिए आपको टीचर सामने सामने समझा रहे होंगे, एंड ऑनलाइन में क्या कि लाइक आपको वर्चुअली समझाया जा रहा है, तो ये आपका माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप किसको जल्दी अकस्टम कर पाते हो, किसको जल्दी समझ पाते हो। तो ये कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप जरा एनालाइज कीजिए अपने आप को कि आपका पोटेंशियल कैसा है, आपके लिए क्या सही है, एंड देन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसे इन्होंने बताया फैकल्टी आपको दोनों एक ही जगह मिलेंगे, बस मोड ऑफ जो टीचिंग है वो अलग अलग है। लास्टली आपसे ये क्वेश्चन है, लाइक आप तो काफी दिनों से नीट के लिए पढ़ाई कर रही हो, ठीक है, तो आपका एक काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जानना चाहेंगे लाइक जो बच्चे क्लास 10th इस साल दे दिए हैं या सपोज दे रहे हैं अभी राइट नाउ, जो सीबीएसई आईएससी के बच्चे हैं एंड 11th में मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा कि स्टार्टिंग में लोग क्या गलतियां करते हैं जो गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। लाइक एक चीज तो है कि लाइक अगर मतलब आजकल के टाइम पे हर एक चीज, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको ऑनलाइन भी हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो नीट हो चाहे जेई एग्जाम हो। तो अगर कोई मतलब कोई बच्चा 10th क्लास के बाद अगर साइंस चूज करता है, उसका माइंडसेट होता है कि वो मेडिकल ही करना है उसको, चाहे वो मेडिकल करना है या चाहे वो उसको इंजीनियरिंग करना है, तो उसको पहले से अपना माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड थिंग है ना, कि बच्चे को ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि लाइक कोई भी स्टूडेंट हो तो ये कि लाइक 11th 12th कर लेंगे, उसके बाद ड्रॉप लेंगे, फिर ड्रॉप के बाद करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रॉप लेने का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब सही नहीं होता है। क्योंकि जो अगर हमारा माइंड हो जाएगा कि हमको ड्रॉप लेना है, तो हमारा 11th 12th का प्रिपरेशन उतना अच्छा सही नहीं होता है। और अगर जो जो स्टूडेंट लाइक 11th 12th में जिस स्टूडेंट का जो जोश रहता है ना पढ़ने के लिए, वो ड्रॉप के बाद पूरा डिक्रीज रहता है वो जोश। लोग समझते हैं कि लाइक ड्रॉप में कि हाँ हम कर लेंगे, बट ड्रॉप में पूरा कॉन्फिडेंस होता है, लो हो जाता है, या उसका पढ़ाई का फ्रीक्वेंसी होता है वो भी कम हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि कोई माइंडसेट करके ना रखे कि हमको ड्रॉप लेना है, उसको सोच के रखे कि लाइक हाँ हमको स्कूल के साथ मैनेज अपना ये नीट का प्रिपरेशन अच्छे से मैनेज करके हमको 12th के बाद ही करना है।
और सेकंड थिंग ये कि वो जब भी पढ़ाई करे ना, कोई भी बैच से पढ़ाई करे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैटर करता है ना, वो होता है बैकलॉग। मतलब स्टूडेंट को ये सोच के चलना चाहिए कि हमें मतलब बैकलॉग रखना ही नहीं है, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइक हेल्थ इशू होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लाइक 1-2 दिन का बैकलॉग हो गया, तो उस चीज को जितना जल्दी स्टूडेंट कवर कर सके ना, उसके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। वरना बैकलॉग एक ऐसा चीज होता है जो स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन होता है वो सबसे डाउन कर देगा और सबसे अप भी कर देता है। सो आई होप आप जो भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आए एंड आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा है। फिर भी आपके मन में कुछ ही प्रश्न है, कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग फिजिक्स वाला, या इनके जो कोर्सेज हो गए या जो फैकल्टी हो गई, या जो भी कुछ आपके मन में प्रश्न है, तो आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी आपका सर्कल है, आप ये वीडियो शेयर कर दे ताकि जो भी बच्चे एंड पेरेंट के मन में डाउट है उनका डाउट क्लियर हो जाए। एंड पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कई सारे कंटेंट मिलते रहेंगे इन अपकमिंग डेज।